फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को जो रेट के पेपर देने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से, जतिन कंपटीशन क्लास की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कल 26 जो सितंबर को एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है आपका रेट का, उसमें आप सभी सफल होकर के आए हैं। मेरी ईश्वर से यही कामना है। साथ में मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ जो परिवारजन जा रहे हैं, प्लीज़ इस भीड़ भाड़ में आप जाते समय है जो सावधानी बरतें। किसी भी तरह की असावधानी है वो आपके द्वारा नहीं की जानी है। साथ में जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ वो पेपर देते समय जो नियम है उनको वो एक बार ध्यान से पढ़ें और साथ ही में जो लैंग्वेज आपके द्वारा भरी गई है उस लैंग्वेज का भी पेपर सोल्व करते समय आपको विशेषतः ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है रेट वाला ये कई भाग में विभाजित होगा। तो आपको प्लीज मिनट ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या भरी है और सेकंड लैंग्वेज क्या भरी है। कहीं आप पिछले सालों वाली गलती को मत दोहरा देना कि आप फर्स्ट लैंग्वेज जिस तरह से आपने संस्कृत भरी है तो वहां पर आपको 31 से 60 तक क्वेश्चन जो भी है हमारे फर्स्ट लैंग्वेज में वो करने हैं, और सेकंड लैंग्वेज यदि मान लीजिए आपके कोई और है तो वहाँ आपको फिर फर्स्ट वाली लैंग्वेज में नहीं जाना है, वहाँ पर आपको सेकंड लैंग्वेज चूज करते हुए और अगला क्रम वहाँ पर आपको सेकंड लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का आंसर में देना है। हमारी सीट भरते समय आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी पेपर करें अपना वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स के या तैयारी करने वालों के जो आधे 5-7 क्वेश्चन है वो तो इस तरह से हो जाते हैं कि हाँ और ना, इसी चीज में हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पढ़ते समय आंसर देते समय आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, खूब लंबा टाइम हमारे पास में कि क्वेश्चन में हाँ पूछ रहा है या नहीं, राज्य पूछ रहा है या राष्ट्र वाला, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि राज्य पक्षी पूछ लिया जाता है और हम राज्य शब्द नहीं देखते वहां और हम राष्ट्रीय पक्षी का वहां आंसर दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन और सम्मिलित कराने वाले क्वेश्चनों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो सम्मिलित कराने वाले क्वेश्चन है उसमें हाँ या ना या क्या पूछा है उसमें सही पूछा है या गलत, इन सब चीजों को भी आपको विशेष ध्यान रखना है और पेपर को बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छी तरह से आपको सोल्व करना है। और मेरी पूरे दोबारा से रिक्वेस्ट आप लोगों से, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उसमें अच्छे से पेपर करके आए और इस रीट एग्जाम में सफल होकर के आए। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद है। भगवान से प्रार्थना है कि आप पेपर को बहुत अच्छे से करके आए। थैंक यू वेरी मच।